जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से हमारी सोच को सही साबित करने का काम किया है। इस वर्ष पुराने कीर्तिमानों को तोड़ते हुए हमने सर्वाधिक धान खरीदी का नया कीर्तिमान रचा है। राज्य को सबसे ज्यादा लघु वनोपजों की खरीदी करने वाला राज्य का गौरव भी हमें मिला है। गोबर को गोधन बनाने वाली हमारी गोधन न्याय योजना की बहुहितकारी महत्व को भारत सरकार द्वारा भी सराहा और अपनाया गया है। लघु धान्य फसलों कोदो, कुटकी, रागी का समर्थन मूल्य घोषित करने, इनके उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन आदि के लिए हमने जो कदम विगत वर्षों में उठाए थे, वे इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण का आधार बने हैं। वनोपज की खरीदी एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर वनवासियों को आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में भी सार्थक काम हुआ है। सुखद पहलू यह है कि हमारे प्रयास अब भी निरंतर जारी है। राजीव गांधी भूमि कृषि मजदूर न्याय योजना को इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी विस्तार किए जाने की घोषणा करता हूं। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू की जाएगी। रोजगार एवं पंजीयन केंद्र में पंजीकृत कक्षा 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा जिनके परिवार के वार्षिक आय 2.5 लाख रुपया से कम होगी, उन्हें अधिकतम 2 वर्ष तक 2500 रुपया प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा करता हूं। इसके लिए 250 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान रखा गया है। निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 से बढ़ाकर 500 रुपया प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण हेतु प्रदेश भर में संचालित 46,660 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय की राशि 6,500 प्रति माह से बढ़ाकर 10,000 रुपया प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय 3,250 रुपया से बढ़ाकर 5,000 रुपया प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन से लेकर स्वास्थ्य विभाग के हर छोटी बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाली मितानिन बहनों को पूर्व से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 2,200 रुपया प्रति माह की दर से मानदेय दिए जाने की घोषणा करता हूं। ग्राम कोटवारों को सेवा भूमि के आकार के अनुसार अलग अलग दरों पर मानदेय दिया जाता है। पूर्व प्रचलित मानदेय की राशि 2,250 रुपया को बढ़ाकर 3,000 रुपया, 3,375 रुपये को बढ़ाकर 4,500 रुपये, 4,050 रुपये को बढ़ाकर 5,500 रुपये एवं 4,500 रुपये को बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। ग्राम पटेलों को दिए जा रहे 2,000 रुपये मासिक मानदेय की राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये दिए जाने की घोषणा करता हूं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अंतर्गत स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोइयों को दी जा रही मानदेय की राशि रुपये 1,500 को बढ़ाकर 1,800 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी 2,500 रुपये से बढ़ाकर 2,800 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। राज्य के पर्व त्योहार, आपत्ति विपत्ति एवं विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करने वाले होमगार्ड के जवानों के मानदेय में न्यूनतम 6,300 रुपया से
अधिकतम 6,420 रुपये प्रति माह की वृद्धि किए जाने की घोषणा करता हूं। स्वावलंबी गौठानों को संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रुपया एवं सदस्य को 500 रुपया मानदेय दिए जाने की घोषणा करता हूं। इस मानदेय की पात्रता केवल अशासकीय सदस्यों को होगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किए जाने की घोषणा करता हूं। इसके लिए 38 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आधुनिकतम एवं उच्च गुणवत्ता की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु अधोसंरचना विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न शहरी अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान है। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। औद्योगिक पार्कों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के प्रोत्साहन हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेशवासियों को आवागमन हेतु सहज, सस्ता एवं आधुनिक साधन उपलब्ध कराने के लिए नवा रायपुर अटल नगर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा करने का प्रस्ताव है। शासकीय शालाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों को पब्लिक स्कूलों की भांति अंग्रेजी माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना प्रारंभ की गई है। वर्तमान में 247 अंग्रेजी माध्यम एवं 32 हिंदी माध्यम स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में 2,38,961 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। इस वर्ष 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। इस योजना के लिए 870 करोड़ का प्रावधान है। मणिनगढ़, गीदम, जहांगीर चांपा एवं कबीरधाम जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बजट में इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान है। कोरबा पश्चिम में नवीन ताप विद्युत गृह की स्थापना की जाएगी। बजट में इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेशवासियों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मूलभूत सुविधाओं सहित आजीविका के प्रचुर अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। आर्थिक स्थिति। अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य के आर्थिक स्थिति का ब्यौरा सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। राज्य के चालू वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर भाव पर वर्ष 2021-22 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 8% के वृद्धि का अग्रिम अनुमान है, जबकि इसी अवधि में भारत सरकार के सकल घरेलू उत्पाद में 7% वृद्धि के अनुमानित है। वर्ष 2022-23 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में भारत सरकार के अनुमानित वृद्धि दर 3.5% की तुलना में राज्य में 5.93% की दर से वृद्धि का अनुमान है। स्थिर भाव पर औद्योगिक क्षेत्र में भारत सरकार के अनुमानित वृद्धि दर 4.1% की तुलना में राज्य में 7.8% की दर से वृद्धि का अनुमान है। स्थिर भाव पर सेवा क्षेत्र में भारत सरकार की अनुमानित दर 9.1% की तुलना में राज्य में 9.2% की वृद्धि का अनुमान है। इस प्रकार कृषि, उद्योग एवं सेवा तीनों ही क्षेत्र में राज्य की वृद्धि दर केंद्र से अधिक अनुमानित है। प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 में 4,06,416 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 4,57,608 करोड़ होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.60% अधिक है। वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,704 रुपये की तुलना में वर्ष 2022-23 में 1,33,898 रुपये होने का अनुमान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 10.93% अधिक है। वर्ष 22-23 के राज्य बजट में केंद्रीय करों एवं केंद्रीय सहायता अनुदान मद में कुल 44,573 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। इस वर्ष
2023-24 के केंद्रीय बजट को देखते हुए इस वर्ष राज्य के बजट में कुल 49,800 करोड़ रुपए की राशि केंद्र से प्राप्त होने का अनुमान है। वर्ष 2022-23 के बजट में राज्य के स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व से कुल 44,500 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान था। 2023-24 में राज्य के राजस्व स्रोतों से 56,200 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार केंद्रीय प्राप्तियों में 11.73% एवं राज्य के राजस्व प्राप्तियों में 26.30% वृद्धि अनुमानित है। कृषि एवं किसान कल्याण अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए संतोष हो रहा है कि धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को हमने धन का कटोरा होने का गौरव दिलाया है। खरीफ 2017 में 12 लाख किसानों से उपार्जित 57 लाख मीट्रिक टन धान की तुलना में खरीफ 2022 में 23,42,000 किसानों से 107 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया है। इस प्रकार विगत 4 वर्षों के दौरान धान विक्रय करने वाले किसानों की संख्या में 11,42,000 की वृद्धि एवं उपार्जित धान की मात्रा में 50 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है। खरीफ 2022 के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 26,41,000 किसानों द्वारा 34,06,000 हेक्टेयर से अधिक रकबे का पंजीयन कराया गया है। इन किसानों को आदान सहायता राशि वितरण हेतु वर्ष 2023-24 के बजट में 6,800 करोड़ राशि का प्रावधान है। गन्ना उत्पादक किसानों को भी प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसके लिए 60 करोड़ का प्रावधान है। नवा रायपुर अटल नगर में 60 करोड़ की लागत से कृषि एवं किसान कल्याण भवन के निर्माण हेतु प्रावधान है। किसानों को गुणवत्ता युक्त रासायनिक एवं जैविक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजनांदगांव एवं रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। रायपुर स्थित प्रयोगशाला के लिए अतिरिक्त सेटअप सृजन करने का प्रावधान है। रासायनिक एवं जैविक कीटनाशकों के गुणवत्ता परीक्षण हेतु रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना का प्रावधान है। इन सभी प्रयोगशालाओं को NABL से संबद्धता दिलाने हेतु पृथक से बजट में रखा गया है। उद्यानिकी से संबंधित आधुनिक तकनीकों के प्रदर्शन हेतु नवा रायपुर अटल नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके लिए नवीन मद में 2,51 लाख का प्रावधान है। विकासखंड मुख्यालय गंडई में कृषकों को उद्यानिकी फसलों की गुणवत्तापूर्ण पौधरोपण उपलब्ध कराने हेतु हाईटेक नर्सरी एवं छुई खदान में पान अनुसंधान केंद्र की स्थापना एवं भवन निर्माण हेतु नवीन मद में 2,50 लाख का प्रावधान है। रायपुर विकासखंड धमधा में शासकीय बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु नवीन मद में 1,57 लाख का प्रावधान है। शासकीय कृषि महाविद्यालय गरियाबंद में महाविद्यालय भवन एवं बालिकाओं के छात्रावास निर्माण हेतु नवीन मद में 2 करोड़ का प्रावधान है। ग्राम आलीवारा जिला राजनांदगांव एवं ग्राम केवरा जिला सरगुजा में किसान सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए नवीन मद में 35 लाख का प्रावधान किया गया है। राज्य स्तरीय कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर के भवन निर्माण हेतु नवीन मद में 20 लाख का प्रावधान है। सीड एवं लॉ इन्फोर्समेंट के लिए रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। 5 नए जिलों में उप संचालक कृषि कार्यालय की स्थापना तथा दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, दुर्ग एवं मुंगेली में अनुभागीय अधिकारी कृषि कार्यालय की स्थापना की जाएगी। पशु चिकित्सा ग्राम दतरेंगा जिला रायपुर में पशुधन के उपचार एवं देखभाल हेतु राज्य पशु गृह एवं पशु रुग्णावास की स्थापना की जाएगी। इसके सेटअप एवं अधोसंरचना निर्माण के लिए नवीन मद में 2,18,50,000 का प्रावधान है। 25 नए पशु औषधालय दुधली जिला बालोद, सोहेला एवं बालपुर जिला बलौदाबाजार, खोडरी जिला गौरेला पेंडा मरवाही, दहान, उमरवाही एवं सोनेसरा
जिला राजनांदगांव, सिल्ली एवं नोनबिर्रा जिला कोरबा, बगरकट्टा जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई, टेमरा जिला जांजगीर चांपा, फुंडा जिला दुर्ग, जुनवानी जिला कबीरधाम, महुआ भाटा एवं खाती जिला बेमेतरा, घाट लोहंगा, मधोता, लावा गांव, मोहलई, छोटे देवड़ा एवं सिरिसगुड़ा जिला बस्तर, बड़ा बादामी एवं गोगली जिला सरगुजा, मीरतुर जिला बीजापुर, छतरंग जिला सूरजपुर एवं तथा भंवरमाल जिला बलरामपुर में खोलना प्रस्तावित है। इसके लिए नवीन मद में 2,85,00,000 का प्रावधान है। 14 पशु औषधालय रिसाली, अंडा, सेलूत जिला दुर्ग, परपोड़ी जिला बेमेतरा, सारागांव जिला चांपा जांजगीर, सेमरा जिला धमतरी, रतनभाट जिला राजनांदगांव, बतरा एवं शिवप्रसाद नगर जिला सूरजपुर, महारानीपुर, राजापुर एवं मंगारी जिला सरगुजा, सामरी एवं त्रिकुंडा जिला बलरामपुर को पशु चिकित्सालयों में उन्नयन किए जाने हेतु 42 पदों के सृजन का प्रावधान है। 17 नवीन पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना जिला बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, सारंगगढ़ विलईगढ़, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, मनेनगढ़ चिरमीर भरतपुर, शक्ति गरियाबंद, बलरामपुर, सूरजपुर, कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर एवं नारायणपुर में की जाएगी। पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय बिलासपुर में पशुधन फार्म कॉम्प्लेक्स एवं अन्य कार्यों हेतु नवीन मद में 5 करोड़ का प्रावधान है। मछली पालन ग्राम किकिरमेटा जिला दुर्ग, ग्राम दुब्बा टोटा जिला सुकमा एवं बालोद में नवीन मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हेचरी की स्थापना की जाएगी। मत्स्य महाविद्यालय कवर्धा में बाउंड्री वाल तथा आंतरिक सड़क निर्माण हेतु नवीन मद में 2 करोड़ का प्रावधान है। जल संसाधन सिंचाई परियोजनाओं की क्षमता के अनुरूप वास्तविक सिंचाई का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रबंधन की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है, जिससे आशातीत परिणाम मिले हैं। मार्च 2018 की स्थिति में वास्तविक सिंचाई औसतन 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो पाती थी, जो दिसंबर 2022 की स्थिति में बढ़कर 13,05,451 हेक्टेयर हो गई है। वर्ष 23-24 के बजट में वृहद सिंचाई योजनाओं के 218, मध्यम सिंचाई योजनाओं के 75, लघु सिंचाई योजनाओं के 840, एनीकट स्टाफ डैम के 598 एवं तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी 256 नवीन कार्यों के लिए प्रावधान है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण धान के उठाव एवं कस्टम मिलिंग संबंधी कार्यों को समय सीमा में सुगमता पूर्वक संपन्न कराने के दृष्टि से सीएमआर में वृद्धि की गई। राज्य सहकारी विपणन संघ को इस राशि की प्रतिपूर्ति हेतु 1,000 करोड़ का प्रावधान है। खाद्यान्न वितरण कार्य हेतु नियुक्त डीलर के प्रोत्साहन हेतु पीडीएस डीलर मार्जिन योजना के अंतर्गत 101 करोड़ के प्रावधान को बढ़ाकर इस वर्ष 221 करोड़ का प्रावधान है। खाद्यान्न सुरक्षा के साथ साथ स्वाद एवं पोषण को ध्यान में रखते हुए चना प्रदाय योजना की राशि 171 करोड़ से बढ़ाकर 361 करोड़, शक्कर वितरण प्रणाली 100 करोड़ से बढ़ाकर 124 करोड़ एवं आयोडाइज्ड नमक वितरण की राशि 49 करोड़ से बढ़ाकर 94 करोड़ का प्रावधान है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेश प्रोत्साहन योजना में विगत वर्ष के बजट प्रावधान 11 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 26 करोड़ का प्रावधान है। चाणक्यपुरी नई दिल्ली में नवीन छत्तीसगढ़ भवन की व्यवस्था हेतु नवीन मद में 28 करोड़ 26 लाख का प्रावधान है। विभिन्न योजनाओं का अध्ययन एवं मूल्यांकन करके बेहतर एवं त्वरित परिणाम देने वाले नवाचारों को लागू करने संबंध में अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिए नवाचार आयोग का गठन किया गया है। सरायपाली, पिथौरा एवं बसना जिला महासमुंद, भाटापारा जिला बलौदाबाजार, आरंग जिला रायपुर, पंडरिया एवं बोडला जिला कबीरधाम, राजपुर जिला बलरामपुर एवं भिलाई 3 जिला दुर्ग स्थित उप पंजीयक कार्यालयों के भवन के निर्माण हेतु प्रावधान है। 7 नवीन तहसीलों भोथिया जिला शक्ति, कुकदूर जिला कबीरधाम, बागबहार जिला जसपुर, दाढ़ी जिला बेमेतरा, सरसीवा जिला सारंगगढ़ बिलईगढ़, कुमरदा जिला राजनांदगांव, फिंगेश्वर जिला गरियाबंद का गठन किया जाएगा।
इस हेतु 98 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान है। अंतागढ़, कटघोरा एवं सरायपाली में अपर कलेक्टर कार्यालय तथा 7 नवीन राजस्व अनुभाग कार्यालय उदयपुर जिला सरगुजा, केल्हारी जिला मनेनगढ़, भरतपुर चिरमिरी, शंकरगढ़ जिला बलरामपुर, फरसाबहार जिला जसपुर, बसना जिला महासमुंद, छुरा जिला गरियाबंद एवं पलारी जिला बलौदाबाजार में किए जाएंगे। इस हेतु 7 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान है। ई धरती परियोजना अंतर्गत राजस्व भूमि का अत्याधुनिक लिडार तकनीकी के माध्यम से पुनः सर्वेक्षण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेश के समस्त तहसील कार्यालयों में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने हेतु नवीन मद में 2 करोड़ 20 लाख का प्रावधान है। जिला अभिलेखागारों के आधुनिकीकरण हेतु नवीन मद में 3 करोड़ का प्रावधान है। जिला रायपुर में कंपोजिट बिल्डिंग निर्माण एवं कलेक्टर भवन के उन्नयन कार्य हेतु नवीन मद में 10 करोड़ का प्रावधान है। शासकीय मुद्रणालय नवा रायपुर में नवीन मशीनों के क्रय हेतु नवीन मद में 2 करोड़ 60 लाख का प्रावधान है। राजीव माघी पुण्य मेला के आयोजन हेतु नवीन मेला स्थल पर नागरिक सुविधाओं के विकास तथा मंदिर एवं अन्य स्थलों के जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्यों के लिए नवीन मद में 20 करोड़ 73 लाख का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ कल्चरल कैडेट योजना के तहत अन्य राज्यों में स्थित तीर्थ स्थलों के भ्रमण के दौरान राज्य के नागरिकों के सुविधाओं के लिए छत्तीसगढ़ जन निवास भवन के निर्माण का प्रावधान है। दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर में 700 बिस्तर क्षमता वाले एकीकृत चिकित्सालय की स्थापना हेतु 85 करोड़ का प्रावधान है। चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध अंबिकापुर, कोरबा, कांकेर, जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं महासमुंद के अस्पतालों में इस चिकित्सालय की स्थापना हेतु 50 पदों का सेटअप एवं सूचना प्रौद्योगिकी कार्यों के लिए 7 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है। सिविल अस्पताल धर्मजयगढ़ तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिरमिरी, कुसमी, वाड्रफनगर एवं सीतापुर को 100 बिस्तर अस्पताल के उन्नयन हेतु कुल 470 पद के सृजन हेतु प्रावधान रखा गया है। दल्ली राजहरा जिला बालोद एवं सारंगगढ़ में नवीन 100 बिस्तर अस्पताल की स्थापना हेतु 246 पदों के सृजन का प्रावधान है। रायपुर एवं अंबिकापुर में नवीन मानसिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु 274 पदों के सृजन एवं भवन निर्माण हेतु नवीन मद में 2 करोड़ का प्रावधान है। डौंडी लोहारा जिला बालोद, नवागढ़ जिला बेमेतरा, घरघोड़ा जिला रायगढ़ एवं सालेवारा जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई में 50 बिस्तर अस्पताल की स्थापना हेतु 119 पदों के सृजन का प्रावधान है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गिरौदपुरी जिला बलौदाबाजार, राजपुर जिला रायगढ़, इंदौरी जिला कबीरधाम, मारो जिला बेमेतरा, फोड़ी जिला कोरिया को 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन के लिए कुल 185 पदों के सृजन का प्रावधान है। आस्था जिला जसपुर, कौरगांव जिला दंतेवाड़ा में नवीन 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना के लिए 74 पदों के सृजन का प्रावधान है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुसुमकसा जिला बालोद एवं उन्नयन के लिए 36 पदों के सृजन का प्रावधान है। इंदागांव जिला गरियाबंद, खटगांव, धौराभाटा एवं बसंतपुर जिला रायगढ़, सकर्रा जिला जांजगीर चांपा, आमाटोला जिला मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा अमलीडी विकासखंड घरघोड़ा एवं ग्राम नवापारा विकासखंड पुसौर जिला रायगढ़ में उप स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हेतु 96 पदों के सृजन का प्रावधान है। 50 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साजा जिला बेमेतरा, 50 बिस्तर मातृ एवं शिशु अस्पताल कुनकुरी जिला जसपुर, 30 बिस्तर अस्पताल लहमेड़ जिला बीजापुर एवं उप स्वास्थ्य केंद्र कठानी जिला रायगढ़ के भवन निर्माण हेतु नवीन मद में प्रावधान है। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 49 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक 20 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। शेष परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान राज्यांश के राशि के रूप में किया गया है।
भवनों के नियमितीकरण से प्राप्त आय में से नगरीय निकायों को प्रोत्साहन अनुदान देने के लिए 3 करोड़ का प्रावधान है। नगरीय क्षेत्रों में स्थित शासकीय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना हेतु 25 करोड़ का प्रावधान है। ऊर्जा विभाग पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत ग्रिड के माध्यम से ऊर्जीकृत कृषि पंपों फीडर को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए 810 मेगावाट डीसी क्षमता 675 मेगावाट एसी क्षमता के सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सौर सुजला योजना के अंतर्गत सोलर सिंचाई पंपों की स्थापना हेतु 600 करोड़ का प्रावधान है। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम अंतर्गत अधोसंरचना एवं आईटी-ओटी कार्य हेतु 46 करोड़ का प्रावधान है। वन एवं जलवायु परिवर्तन भूजल एवं जल संरक्षण कार्य योजना अंतर्गत अत्याधुनिक लिडार तकनीकी के माध्यम से भूजल सर्वेक्षण कार्य हेतु 187 करोड़ का प्रावधान है। निजी भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए नवीन मद में 100 करोड़ का प्रावधान है। कबीरधाम में नवीन जंगल सफारी निर्माण हेतु 2 करोड़ एवं जंगल सफारी नवा रायपुर के उन्नयन हेतु 11 करोड़ का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की स्थापना हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है। लघु वनोपज कार्यों हेतु वनोपज संघ को अनुदान हेतु 20 करोड़ का प्रावधान है। महिला एवं बाल विकास महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौशल्या समृद्धि योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए नवीन मद में 25 करोड़ का प्रावधान है। बाल संप्रेक्षण गृह से बाहर जाने की आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करते हुए इनके पुनर्वास हेतु मुख्यमंत्री बाल उदय योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए 1 करोड़ का प्रावधान है। यूनिफाइड डिजिटल एप्लीकेशन योजना के अंतर्गत प्रारंभिक सर्वेक्षण एवं डीपीआर तैयार करने हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है। ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 8,42,289 आवास पूर्ण हो चुके हैं। भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप 2,30,000 ग्रामीण आवास निर्माण हेतु वर्ष 2023-24 में 3,238 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण हेतु 500 करोड़ का प्रावधान है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्मित शासकीय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है। राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी पर्व एवं त्योहार के गरिमामय आयोजन हेतु मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके तहत ग्राम पंचायतों को अनुदान दिए जाने हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की नीति के तहत प्रदेश में नए जिलों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। नए जिलों के कामकाज के सुचारू संचालन हेतु प्रति विकास खंड 1 करोड़ के मांग से अधोसंरचना निर्माण कार्य के लिए 15 करोड़ का प्रावधान है। स्कूल शिक्षा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी प्रोटोकॉल के तहत शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चों की उपस्थिति पर रोक के कारण प्रारंभिक शिक्षा में अधिगम के स्तर की कमी को देखते हुए विश्व बैंक के समर्थन में चाक परियोजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का काम किया जाएगा। इसके लिए 400 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेश की शालाओं में उच्च स्तर की अधोसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान है। शिक्षकों में पढ़ने पढ़ाने के उचित कौशल विकास हेतु नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए 1 करोड़ का प्रावधान है। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के पूर्व कोचिंग हेतु कोटा राजस्थान जाने वाले राज्य के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कोटा में छात्रावास निर्माण हेतु प्रावधान है।
शालाओं को पूर्व माध्यमिक शाला में, 8 पूर्व माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल में तथा 17 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी विद्यालय में उन्नयन किया जाएगा। 13 प्राथमिक शाला, 5 पूर्व माध्यमिक शाला, 10 हाई स्कूल एवं 18 हायर सेकेंडरी स्कूलों के भवन निर्माण हेतु 30 करोड़ का प्रावधान है। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, छात्रावास, आश्रम एवं प्रयास विद्यालयों में रहकर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिष्यवृत्ति की राशि 1000 रुपया प्रति माह से बढ़ाकर 1500 रुपया प्रति माह किया जाएगा। पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के विद्यार्थियों को भोजन सहाय योजना में दी जाने वाली 700 रुपया प्रति माह की राशि को बढ़ाकर 1200 रुपया प्रति माह किया जाएगा। आदिवासी पर्व एवं त्योहार के गरिमामय आयोजन हेतु मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके तहत ग्राम पंचायतों को अनुदान दिए जाने के हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है। मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जाएगी। प्रत्येक संभाग मुख्यालयों एवं रायगढ़ तथा राजनांदगांव जिलों में 100 सीटर बालक एवं बालिका छात्रावास अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए खोले जाएंगे। इस हेतु 13 करोड़ का प्रावधान है। वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु ग्राम वन समितियों के सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है। विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में अधोसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। छात्रावास एवं विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 4 करोड़ का प्रावधान है। जनसंपर्क विभाग, पत्रकारों को निजी आवास निर्माण में सहयोग हेतु पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके तहत 25 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए 50 लाख का प्रावधान है। पुलिस प्रशासन, डायल 112 योजना को पूरे राज्य में विस्तार करने हेतु 69 पदों के सृजन का प्रावधान है तथा 400 नग हल्का वाहन क्रय करने हेतु 33 करोड़ का प्रावधान है। ग्राम चपले जिला रायगढ़, महादेव डांड जिला जसपुर, पौड़ी बचरा जिला कोरिया, हल्दी जिला बालोद, सुकुलदहा जिला राजनांदगांव, छपोरा जिला शक्ति, रणजीतपुर जिला कबीरधाम में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना किए जाने हेतु 231 पदों के सृजन का प्रावधान है। ग्राम टिकनपाल एवं सुरनार जिला दंतेवाड़ा, स्मृति नगर भिलाई जिला दुर्ग तथा मोपका एवं मंगला जिला बिलासपुर में नवीन पुलिस थाना एवं बिंद्रा नवागढ़ जिला गरियाबंद, बिरेझर जिला धमतरी, बेलगाना जिला बिलासपुर में पूर्व स्वीकृत चौकी का पुलिस थानों में उन्नयन किए जाने हेतु 479 पदों के सृजन का प्रावधान है। कटघोरा जिला कोरबा एवं अंतागढ़ जिला कांकेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा शिवरी नारायण जिला जांजगीर चांपा में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कार्यालय की स्थापना हेतु 18 पदों के सृजन का प्रावधान है। रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग में नए साइबर थाना की स्थापना एवं रेंज मुख्यालयों पर अधिसूचित 5 साइबर थानों के लिए 138 पदों के सृजन का प्रावधान है। विशेष आसूचना शाखा एवं अपराध अनुसंधान शाखा पुलिस मुख्यालय हेतु 59 पद, राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी हेतु 23 पदों के सृजन का प्रावधान है। 10 पुलिस चौकी एवं 10 पुलिस थानों के भवन निर्माण का प्रावधान किया गया है। बिलासपुर, कोरिया तथा रायगढ़ जिलों में पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 12 करोड़ का प्रावधान है। बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर एवं नारायणपुर में आमचो बस्तर पुलिस कैंटीन के भवन निर्माण हेतु 1 करोड़ 40 लाख का प्रावधान है। पुलिस विभाग के कार्य कुशलता में वृद्धि के लिए विभिन्न कार्यालयों हेतु आवश्यक नवीन उपकरण इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए 91 करोड़ 92 लाख का प्रावधान है। पुलिस विभाग में 3 भारी वाहन, 3 मध्यम वाहन, 18 हल्का वाहन क्रय हेतु 1 करोड़ 94 लाख का प्रावधान है। कुमारी जिला दुर्ग में स्मार्ट थाना एवं जिला दंतेवाड़ा में महिला थाना भवन निर्माण का प्रावधान है।
विमानन, बैकुंठपुर में नवीन हवाई पट्टी के विकास तथा कोरबा में व्यावसायिक हवाई अड्डे के विकास हेतु नवीन मद में प्रावधान है। परिवहन, दंतेवाड़ा, मुंगेली, जसपुर एवं बलौदाबाजार में जिला परिवहन कार्यालय के भवन तथा 11 चेक पोस्ट के भवन निर्माण हेतु 11 करोड़ 70 लाख का प्रावधान है। विधि एवं विधायी कार्य, 57 नवीन न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 360 पदों के सृजन सहित आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय हेतु 23 करोड़ 25 लाख का प्रावधान है। जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। इससे कंप्यूटर क्रय एवं अन्य कार्यों के लिए 13 करोड़ 76 लाख का प्रावधान है। खेल एवं युवा कल्याण, खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल स्पर्धाओं का आयोजन एवं खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु 5 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान है। तीरंदाजी को राजकीय खेल के तौर पर प्रोत्साहित करने के लिए बस्तर एवं रायपुर में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। नारायणपुर में मलखंब अकादमी एवं रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। जिला बस्तर में एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना एवं ग्राम सलियाटोली विकासखंड कुनकुरी में एडवेंचर स्पोर्ट्स सुविधाओं के विकास हेतु नवीन मद में 3 करोड़ 70 लाख का प्रावधान है। प्रदेश में परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन की शुरुआत की गई। इन खेलों के प्रति स्थानीय लोगों के रुझान एवं उत्साह को देखते हुए आगामी वर्ष में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन हेतु 25 करोड़ का प्रावधान है। वाणिज्य एवं उद्योग, छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को 20 स्पोक पॉलिसी के तहत अतिरिक्त पूंजी निवेश की प्रतिपूर्ति हेतु 150 करोड़ का प्रावधान है। औद्योगिक क्षेत्र उरला में प्लास्टिक पार्क की स्थापना से संबंधित निर्माण कार्यों के लिए 2 करोड़ का प्रावधान है। संस्कृति एवं पर्यटन, प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति जन जागरूकता विकसित करने एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से युवा पीढ़ी का परिचय कराने के लिए मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके अंतर्गत राज्य संरक्षित स्मारक स्थलों पर धरोहर मित्र नियुक्त किए जाएंगे तथा शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को भ्रमण हेतु अनुदान की सुविधा दी जाएगी। प्रदेश के प्राचीन शिल्प स्थापत्य एवं कलाकृतियों को प्रत्येक जिले के चिन्हित कार्यालयों अथवा महाविद्यालय में प्रतिकृतियों के माध्यम से प्रदर्शन करने हेतु मुख्यमंत्री विरासत धरोखा योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए 99 लाख का प्रावधान है। रामलीला मंचन तथा मानस गायन दलों के संरक्षण संवर्धन हेतु चंदखुरी जिला रायपुर में कौशल्या महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के आयोजन हेतु 12 करोड़ का प्रावधान है। जिला कबीरधाम में भोरमदेव मंदिर के समीप आदिवासी संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 3 करोड़ का प्रावधान है। उच्च शिक्षा, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम से ही उच्च शिक्षा निरंतर रखने में सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से शिक्षा सत्र 2023-24 से प्रदेश के चयनित महाविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। महासमुंद, कोरबा, बिलासपुर एवं रायगढ़ में अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय हेतु नवीन सेटअप एवं प्रति भवन 12 करोड़ की लागत से 4 महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु प्रावधान है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर, बस्तर एवं अंबिकापुर में पूर्व स्वीकृत महाविद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करने हेतु कुल 10 जिलों में अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में देश विदेश से अध्ययन हेतु आने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए नवा रायपुर अटल नगर में आप कैंपस सेंटर की स्थापना की जाएगी। 4 संभागीय मुख्यालयों पर संगीत महाविद्यालय एवं 6 कन्या महाविद्यालय सहित इस वर्ष 23 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को शोध कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य रिसर्च फेलोशिप योजना प्रारंभ की जाएगी। आवास एवं पर्यावरण, सिरपुर के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए
क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए सिरपुर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है। व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रायपुर एयरपोर्ट के समीप एरो सिटी की स्थापना की जाएगी। इस हेतु 2 करोड़ का प्रावधान है। नवा रायपुर अटल नगर में वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास के लिए कमर्शियल हब की स्थापना की जाएगी। इस हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है। तकनीकी शिक्षा, बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत पात्र शिक्षित बेरोजगार आवेदकों को गुणवत्ता युक्त रोजगार मूलक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। टाटा टेक्नोलॉजी पुणे के सहयोग से 36 शासकीय आईटीआई संस्थाओं को टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। लोइंग महापल्ली जिला रायगढ़ एवं लीटिया जिला दुर्ग में नवीन आईटीआई की स्थापना की जाएगी। समाज कल्याण, छत्तीसगढ़ राज्य के शिल्प कल्याण बोर्ड के संचालन हेतु नवीन सेटअप का प्रावधान है। वरिष्ठ नागरिकों, उभयलिंगी व्यक्तियों, विधवा परित्यक्ता महिलाओं एवं दिव्यांगजनों की समस्याओं के ऑनलाइन समाधान हेतु सियान हेल्पलाइन सेंटर एवं टोल फ्री नंबर की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 1 करोड़ का प्रावधान है। उभयलिंगी व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण तथा रोजगार हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए नवा पिलर योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए 25 लाख का प्रावधान है। ग्रामोद्योग, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चांपा के भवन निर्माण एवं प्रयोगशाला उपकरण क्रय हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है। लोक निर्माण, प्रदेश में अधोसंरचना विकास एवं पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए लोक निर्माण विभाग के बजट में कुल 7,651 करोड़ का प्रावधान है। राज्य मार्गों के निर्माण हेतु 180 करोड़, मुख्य जिला सड़कों के निर्माण हेतु 368 करोड़, ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 735 करोड़, बृहद एवं मध्यम पुलों के निर्माण हेतु 629 करोड़ तथा रेलवे ओवरब्रिज निर्माण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1377 नवीन निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इसमें 1081 सड़क कार्य हेतु 579 करोड़, 272 बृहद एवं मध्यम पुल कार्य हेतु 149 करोड़ तथा 24 नवीन शासकीय विश्राम गृह निर्माण के लिए 9 करोड़ का प्रावधान है। 50 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण, सर्वेक्षण, भू अर्जन एवं यूटिलिटी कार्य हेतु कुल 29 करोड़ 95 लाख का प्रावधान है। विभिन्न शासकीय भवनों जैसे स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी इत्यादि को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु पहुंच मार्ग निर्माण के मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना में 150 करोड़ का प्रावधान है। एशियन विकास बैंक की सहायता से निर्माणाधीन सड़क विकास परियोजना के लिए 793 करोड़ का प्रावधान है। एडीबी फेज 4 परियोजना अंतर्गत 17 सड़कों के सर्वेक्षण एवं नवीन कार्य के लिए नवीन मद के रूप में 43 करोड़ का प्रावधान है। नाबार्ड की सहायता से ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 150 करोड़ का प्रावधान है। राम वनगमन पथ के मार्ग में पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने तथा मार्गों पर संकेतकों व प्रतीकों के विकास के लिए नवीन मद में 2 करोड़ का प्रावधान है। राजधानी रायपुर के हृदय स्थल में प्रवाहित खारून नदी पर रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा। इसमें नदी के तटों पर पक्के निर्माण कार्य एवं सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाएंगे। इस प्रकार पूरे तट क्षेत्र का व्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है। रायपुर के जी रोड पर शारदा चौक से तात्याकरण के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। रायपुर में तेलीबांधा फ्लाईओवर के निर्माण हेतु नवीन मद में प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 का पुनरीक्षित एवं 2023-24 का बजट अनुमान। अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2022-23 का पुनरीक्षित एवं 2023-24 का बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्ति के बजट अनुमान 1,04,000 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 1,12,708 करोड़ है। इस प्रकार बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में 8% की वृद्धि अनुमानित है।
पुनरीक्षित प्राप्तियों में वृद्धि को देखते हुए कुल व्यय का बजट अनुमान 1,04,000 करोड़ से बढ़कर पुनरीक्षित अनुमान 1,12,708 करोड़ प्रस्तावित है। वर्ष 2023-24 में 1,21,500 करोड़ की कुल प्राप्ति का बजट अनुमान है, जो गत वर्ष की तुलना में अनुमानित बजट प्राप्तियों से 17% अधिक है। कुल प्राप्तियों में राज्य के राजस्व प्राप्तियां 56,200 करोड़ और केंद्र से प्राप्तियां 49,800 करोड़ एवं पूंजीगत प्राप्तियां 15,000 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2023-24 के लिए विनियोग का आकार 1,32,370 करोड़ का है। सकल व्यय से ऋण की अदायगी एवं पुनर्प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 1,21,500 करोड़ अनुमानित है। राजस्व व्यय 1,02,501 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 18,660 करोड़ है। वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 15.36% है। प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए कुल बजट की 45% राशि का प्रावधान किया गया है। वर्ष 23-24 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए 41%, आर्थिक क्षेत्र के लिए 36%, सामान्य सेवा क्षेत्र के लिए 23% का प्रावधान किया गया है। राजकोषीय स्थिति। अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए मुझे संतोष है कि राज्य के स्वयं के राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे हमारे प्रयास का परिणाम सकारात्मक रहा। इस वर्ष राज्य के राजस्व में 26% की वृद्धि अनुमानित है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राज्य के विकास कार्यों हेतु वर्ष 2012-13 से निरंतर बाजार ऋण लिया जा रहा था। विगत 3 वर्षों में कुशल वित्तीय प्रबंधन अपनाते हुए वर्ष 2022-23 में हमारी सरकार ने अब तक बाजार से ऋण नहीं लिया है। वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे अनुसार 4,642 करोड़ का राजस्व अधिक रहा है। चालू वर्ष में माह जनवरी 2023 के लेखानुसार भी 4,471 करोड़ के राजस्व अधिक की स्थिति बनी हुई है। वर्ष 2021-22 के वित्तीय लेखे के अनुसार वित्तीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 0.17% रहा है। चालू वर्ष में माह जनवरी 2023 की स्थिति में राज्य सरकार का शुद्ध ऋण -788 करोड़ है। राज्य का वास्तविक ऋण भार जनवरी 2023 की स्थिति में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में 17.90% है। इसी अवधि में भारत सरकार का ऋण भार सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में 48% है। राज्य का सकल वित्तीय घाटा 15,200 करोड़ अनुमानित है, क्योंकि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.99% है। इस प्रकार FRBM एक्ट में निर्धारित 3% की सीमा में ही है। राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियां 1,06,000 करोड़ एवं कुल राजस्व व्यय 1,02,000 करोड़ 1,02,500 करोड़ अनुमानित है। अतः वर्ष 2023-24 के कुल 3,500 करोड़ का राजस्व अधिक अनुमानित है। कर प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 23-24 के लिए कोई कर प्रस्ताव नहीं है। इस प्रकार वर्ष 2023-24 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगों के सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोमवार दिनांक 13 मार्च 2023 की तिथि आय व्यय पर सामान्य चर्चा के लिए नियत करता हूं। आय व्यय में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर प्रस्तुत किए जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचना मंगलवार दिनांक 7 मार्च 23 को अपराह्न 12 बजे तक विधानसभा सचिवालय में दी जा सकती है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।
खोल देंगे, होली है ना, आप खोल देंगे। होली है तो आप उसको 13 तक का समय दीजिए। विधानसभा की छुट्टी नहीं रहती इस समय, आपको मिल जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भोजन की व्यवस्था, सभा की कार्रवाई समाप्त होने के पश्चात माननीय सदस्यों, शासन के वरिष्ठ अधिकारियों, पत्रकार साथियों के लिए विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में की गई है। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से सादर आमंत्रित है। आज अपराह्न 3 बजे से छत्तीसगढ़ विधानसभा कटौती प्रस्ताव का तो बता दीजिए। सचिवालय परिसर स्थित सेंट्रल हॉल के समक्ष लान में विधायक क्लब एवं संस्कृति विभाग के सौजन्य से होली मिलन कार्यक्रम आयोजित है। आप सभी माननीय सदस्य, पत्रकारगण एवं शासन के वरिष्ठ अधिकारी अध्यक्ष महोदय, होली मिलन प्रस्ताव का तो बताइए कब तक पेश करना है? होली मिलन समारोह में सादर आमंत्रित है। मैंने बताया ना जाएंगे, वो तो ठीक है। ये 13 कर दीजिए ना, उसको 13 तक के कटौती प्रस्ताव 13 तक के। आज तो सब आधे लोग चले जाएंगे। कल शाम तक दे दीजिए ना, फिर तो 12 तक छुट्टी है उस हिसाब से।